Hello students, in today's class we are going to see 6th standard Marathi lesson number 9, that is निसर्गरम्य माथेरान। तो इसमें हम देखने वाले हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, सो वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360 पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा, 480 पे और भी क्लियर दिखेगा, 720 पे और भी क्लियर दिखेगा, 144 पे आपको ब्लर दिखेगा, इसलिए इस पर मत देखना, नहीं तो आप बोलेंगे कि ब्लर है। आपका न्यू सिलेबस है, सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसे लिखा है किसने? सुशील दुधा ने। तो ये प्रसिद्ध लेखक हैं, यानी जो घूमते हैं यहाँ वहाँ, जो ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, तो उसके ऊपर आधारित इन्होंने पुस्तक लेखन किया है और इसके बारे में प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने सह्याद्री के जो मतलब घाट हैं, उसके जो किले हैं, जो इन्होंने भ्रमण किया है, ठीक है। तो 100 किलो से 100 होने यानी 100 से ज़्यादा इन्होंने गढ़ किले यानी कि गढ़ यानी किलों की किले इन्होंने गए हैं, उसमें इन्होंने मतलब बोलते हैं ना कि ट्रैकिंग की है, ट्रिप किया है। और वो और जो दुर्ग में उन्होंने जो दुर्ग वगैरह जो हैं वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे विज़िट किए हैं, वो सब इन्होंने लिखा हुआ है। तो ऐसे एक है सह्याद्री तिल घाट वाटा, ओके। ऐसे एक है सह्याद्री तिल गढ़ दुर्गांची भटकंती, ये प्रसिद्ध पुस्तक है ये दोनों। तो यहाँ पे इन्होंने जो इस चैप्टर में इन्होंने जो है आपका, इसमें महाराष्ट्र का जो प्रसिद्ध माथेरान है उसके बारे में इन्होंने पूरा बताया है, ठीक है। तो देखते हैं हम अभी। स्टार्ट करते हैं। रीडिंग पे भी ध्यान देना है आपको, और वर्ड मीनिंग भी बताते जाऊंगी, जो हार्ड वर्ड के इसकी हैं वो भी बताते जाऊंगी और एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं आपको, ओके। तो देखो, माथेरान हे रायगड जिल्ह्यातील एक थंड हवेचे ठिकाण आहे। तो रायगढ़ क्या है? रायगढ़ जिला है, महाराष्ट्र का एक जिला है रायगढ़, ओके। और ठंड हवेस ठिकान का मतलब क्या होता है? ठंडी जलवायु वाला स्थान, यानी ठंडी क्लाइमेट वाला, कोल्ड क्लाइमेट वाला वो स्थान है, जगह है, ओके। तो माथेरान क्या है? ये रायगढ़ जिला का, महाराष्ट्र का एक रायगढ़ जिला है। तो वहाँ पे माथेरान एक थंड हवेचं ठिकाण आहे। तो ठंडी जलवायु वाला स्थान है क्या? माथेरान। मुंबईच्या आणि पुण्याच्या मंडळींना सहलीसाठी सर्वांजवळची आणि निसर्ग सौंदर्याने नटलेली भूमी म्हणजे माथेरान। तो यहाँ पे समझिए, मंडली मतलब क्या? मंडली मतलब लोग, ओके। सहलीसाठी यानी घूमने के लिए, और सर्वांत जवळची का मतलब क्या है? कि सभी लोग पास में गए, आणि और निसर्ग सौंदर्य प्रकृति की सुंदरता, ठीक है, प्रकृति की सुंदरता। नटलेली का मतलब क्या है यहाँ पे? नटलेली का मतलब होता है सजी हुई। ये नटलेली है ना, नटलेली का मतलब होता है सजी हुई, सजी हुई भूमि मन से माथेरान। तो माथेरान, यहाँ से देखते हैं, माथेरान महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है। यहाँ का मौसम जैसे मुंबई और पुणे के लोग जो हैं वो घूमने के लिए ये निसर्ग सौंदर्य यानी सजी हुई अगर धरती है कोई, अगर मुंबई और पुणे के आसपास, तो वो कौन सी जगह है? माथेरान। तो यहाँ पे पूरा कहने का मतलब ये है कि मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों के लोग यहाँ घूमने की बहुत सुविधाजनक जगह है उनके लिए, क्योंकि यह उनके काफ़ी पास है, जवड़ यानी उनके काफ़ी पास है, ओके। साधारण 803 मीटर किंवा 2600 फूट उंचीच्या पठारावर माथेरान वसले आहे। तो ये जो है ना, यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ पर हमने देखा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है,
तो ये जो जगह है ये 803 मीटर या 2600 फुट ऊंचे पठार पर है, माथेरान बसा हुआ है। ठीक है, तो यानी 803 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। संपूर्ण माथा घनदाट साडी आणि लाल पायवाटा यानी व्यापलेला आहे। तो पूरे क्षेत्र में घने जंगल और लाल रंग की पगडंडियाँ दिखाई देती है। ठीक है, लाल रंग की पगडंडियाँ दिखाई देती हैं। आणि लाल पायवाटा यानी पगडंडी, पगडंडी यानी इसे जाने की जगहें लाल लाल दिखती हैं। सब जगह पूरा, सब जगह व्यापक है, मतलब सब जगह फैला हुआ है वही। ठीक है, तो पठार का मतलब क्या होता है? पठार का मतलब ऊंचा स्थान। ये जो है ना पठार, तो पठार का मतलब ऊंचा स्थान। ओके, और धनडाट का मतलब क्या होता है? धनडाट का मतलब होता है बहुत घना। और पायवाटा का मतलब मैंने आपको बताया कि पैदल चलने के लिए जगह, उसको बोलते हैं पगडंडी। और व्याप लेला का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। ठीक है, येथील पठारसी बरीचशी टोके तसेच पूर्वेकडील पश्चिमकडील व दक्षिणेकडे कोसळले आहेत। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। टोके, टोके का मतलब क्या होता है? किनारे या छोर। और कड़े का मतलब क्या होता है? कड़े का मतलब खड़ी, ऐसे चट्टाने खड़ी। ओके, और कोसळले, कोसळले का मतलब क्या होता है? नीचे गिरे हुए, टूट कर ढलान बन गए। मतलब नीचे गिरे और टूट के क्या बन गए? ढलान बन गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? संपूर्ण माथा यानी कि पूरे जो पठार की, ये तो मैंने आपको बताया ना कि पूरा कैसा है, एकदम घना जंगल है, झाड़ी है और सब जगह लाल मिट्टी है। और यहाँ से देखना है हमें, येथील पठारसी बरीचशी टोके तसेच पूर्वेकडील। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि पठार के चारों ओर कई स्थानों पर गहरी घाटियाँ और खड़ी चट्टानें हैं और इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है। यानी मुख्य बात यहाँ पे क्या देखा जाए कि माथेरान एक सुंदर, ठंडा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ी पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल यानी कि जहाँ पे पिकनिक के लिए जा सकते हैं, राइट। माथेरान ही सह्याद्रीच्या मुख्य रांगेपासून जरा सुटलेली वेगळी डोंगर रांग आहे। तो सह्याद्री यानी क्या है? पश्चिम घाट, जो पश्चिम साइड में है, वेस्ट साइड के। सह्याद्री आपको पता है ना, सह्याद्री जो पश्चिम साइड में क्या है? पर्वतमालाएं हैं, यानी जो माउंटेन्स हैं वो। मुख्य रांग का मतलब क्या होता है? मुख्य रांग का मतलब होता है कि ये जो मुख्य रांग है यानी मुख्य पर्वत श्रृंखला। और डोंगर रांग यानी, डोंगर रांग का मतलब क्या होता है? पहाड़ों की श्रृंखला, पहाड़ों की लाइन, श्रृंखला यानी लाइन। ओके, तो माथेरान जो है ये सह्याद्री के मुख्य पहाड़ों की श्रृंखला में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताते हैं लेखक कि माथेरान सह्याद्री पर्वतमाला की मुख्य श्रृंखला से थोड़ा सा अलग स्थित है, थोड़ा सा अलग है। वेगड़ी यानी अलग पर्वत डोंगर रांग आहे, यानी जो सह्याद्री है ना, सह्याद्री पर्वतमालाएं, जो सह्याद्री की पर्वतमालाएं हैं उससे थोड़ा सा अलग में क्या है? माथेरान, उससे थोड़ा सा अलग पर्वतमाला है ये। ठीक है, श्रृंखला से थोड़ा अलग स्थित है, अलग जगह पे है, अलग है उससे। कल्याणच्या मलंगणापासून ही डोंगर रांग शुरू होते, यानी यह पर्वत श्रृंखला कल्याण के पास स्थित मलंगगढ़ से शुरू होती है। ठीक है, यह कल्याण से के मलंगगढ़ से यह पर्वत शुरू होता है। मलंगडाला लागून बदलापूरच्या टवडी गुहांचे किंवा बदलापूरचे डोंगर आहेत। आगे चलते हुए बदलापुर के पहाड़, नवरा नवरी पर्वत, चंदेरी और अन्य पर्वत दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि बदलापुर टवली। तो यहाँ पे मैं आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग बता देती हूँ। देखो, लागुन, लागुन का मतलब क्या होता है? पास में। गुहांसे, गुहांसे यानी गुफा के। ओके, ये हो गया। नंतर नवरा नवरीचा डोंगर लागतो, उसके बाद क्या लगता है? नवरा नवरी का पर्वत दिखता है, लगता है।
या डोंगरावर असणाऱ्या बारीक सारीक सुडक्यामुळे हा डोंगर लगेच ओळखता येतो। अभी ये जो है सुड़का, इसका मतलब क्या होता है, नुकीली चट्टानें, एकदम ऐसे एकदम पॉइंटेड चट्टानें, ठीक है, वो दिखती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आगे चलते हुए बदलापुर के पहाड़, नौरा नवरी पर्वत और ये पर्वत लगता है, ठीक है। उस पे क्या है, बारीक बारीक सारी एकदम इस तरीके से एकदम नुकीली पर्वत है वो। त्यापुढे चंदेरीचा प्रचंड उभा सुडका आणि नंतर मैसमाळ नावाचा डोंगर लागतो। उसके बाद क्या होता है, ये नौरा नवरी पर्वत के बाद चंदेरी और अन्य पर्वत दिखाई देते हैं, और दूसरे भी पर्वत दिखाई देते हैं। सुडका और उसके बाद मैसमाळ नाम का एक पर्वत दिखाई देता है। नंतर नाखिंद डोंगर लागतो। इसके बाद कौन सा पर्वत लगता है, नाखिंद, नाखिंद पर्वत लगता है। ये सब अलग अलग पर्वत के नाम हैं। आणि येथून असा माथेरानचा डोंगर सुरू होतो, और इसके बाद क्या दिखाई देता है, माथेरान, यानी ये सब के बाद क्या दिखाई देता है, माथेरान, ठीक है। कितने सारे दिखे हमें, पहले टौली गुफा, फिर उसके बाद नौरा नौरी पर्वत लगा। नौरा नौरी के बाद हमने देखा कि ये चंदेरी वाला पर्वत, फिर मैसमाळ, फिर नाखिंद डोंगर, इसके बाद माथेरान स्टार्ट हुआ। कोणत्याही प्रकारच्या वाहनांना प्रवेश नसणारे माथेरान हे एकमेव थंड हवेचे ठिकाण आहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि इन पहाड़ों की विशेष आकृतियाँ और नुकीली चट्टानें इन्हें आसानी से पहचानने योग्य बनाती हैं। इन सभी पर्वतों के बाद नखीन पर्वत आता है, और वहीं से माथेरान का पर्वतीय क्षेत्र शुरू होता है। यानी किसके बाद याद रखना है, नाखिंद के बाद माथेरान का पर्वत शुरू होता है। ओके, तो अब आगे देखते हैं हम। कोणत्याही से यहाँ सीखना है, कोणत्याही प्रकार से बनाना, यानी कि प्रवेश यानी क्या होता है, अंदर जाना है, का अंदर जाना, ठीक है। एकमेव का मतलब यहाँ पे क्या है, एकमात्र थंड हवेचे ठिकाण आहे, सिर्फ एक है जगह। माथेरान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सामान्य वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। सामान्य वाहन, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी प्रकार का सामान्य वाहन वहाँ पे प्रवेश माथेरान में नहीं कर सकता, क्योंकि एकमात्र यह हवे से ठिकान ठंडी जगह है, ठीक है। क्यों ऐसा, ताकि यहाँ का जो आपका जो यहाँ का ना जो जलवायु है, जो वातावरण है, वो क्या ना हो, वो प्रदूषित ना हो, वो प्रदूषित ना हो, ये गाड़ी मोटर की वजह से, ठीक है, गाड़ी मोटर की वजह से ये प्रदूषित ना हो, इसके लिए ये ऐसा वहाँ पे गाड़ी मोटर नहीं जाने दिया जाता। तो माथेरान में सिर्फ मिनी ट्रेन जाती है, ठीक है, असे नाही। आजूबाजूचे आणि आजूबाजू आसपास के डोंगरावरच्या वेगवेगळ्या वाटावरून जाण्याचा अनुभव ही थरारक असतो। यानी कि यहाँ का जो वातावरण है, इसलिए क्या होता है, ये शांत रहता है, प्रदूषण मुक्त रहता है। कि लोग केवल मिनी ट्रेन से ही नहीं बल्कि आसपास के पहाड़ों से आने वाले विभिन्न ट्रैकिंग मार्ग से भी यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे दिया ना, आसपास के जो पर्वत हैं अलग अलग, उसके रास्ते से भी वहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब क्या है कि देखो, लोग सिर्फ मिनी ट्रेन से जाते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि आसपास के पर्वत से, आसपास के पहाड़ों से आने वाले विभिन्न अलग अलग विभिन्न वेगवेगळे आणि अलग अलग वातावरण, अलग अलग विभिन्न ट्रेकिंग मार्गों से भी यहाँ पहुँचते हैं। पर्यटक उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा या तिन्ही ऋतूंत चढ़ाई करू शकतात। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इन रास्तों पर चलना ना रोमांच से अनुभव होता है। यहाँ पे बोला ना, अनुभवी थरारक असतो, यानी कि यहाँ पे इन रास्तों पर चलना रोमांच से भरपूर अनुभव होता है। तो जो पर्यटक है ना, वो गर्मी और मतलब कि जितने अलग अलग ऋतुएं हैं, ठीक है, गर्मी,
सर्दी यानी ठंडी, पावसाळा यानी कि बारिश। ओके, तीनों मौसम में या तीन ही ऋतु, तीनों मौसम में, तीनों ऋतुओं में लोगों को मतलब चढ़ाई कर सकते हैं। ही भ्रमंती मनसोक्त आनंद देऊन जाते। तो लोगों को बहुत आनंद और ताजगी प्रदान करती है, आनंद देता है ये जो लोग यहाँ पे भ्रमण करने आते हैं, भ्रमण करने आते हैं। मुरंबे धरण पार करून आंबेवाडी येथे पोहोचावे। यानी इसका मतलब क्या है कि मुरंबे धरने का मतलब क्या, मोरबे नाम का बांध। मुरंबे का मतलब क्या है, मुरंबे धरने, धरण, धरण यानी बांध, मोरबे नाम का बांध पार करून, पार करून यानी पार करके, आंबेवाड़ी, आंबेवाड़ी एक गांव का नाम है, ठीक है, पहुंचते हैं। तो मुरंबे बांध पार करके आंबेवाडी गांव में पहुंचते हैं। माथेरानच्या दक्षिणेकडून मलंगणाच्या दिशेने चालायला सुरुवात करावी। तो यहाँ पे देखो, माथेरान दक्षिणेकडून मलंगणाच्या यानी कि दक्षिण दिशा से मलंगगढ़ जो है उस दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि पहले मुरंबे बांध को पार करके आंबेवाड़ी गांव पहुंचना चाहिए। वहाँ से माथेरान के लिए मतलब माथेरान के दक्षिणी भाग से मलंगगढ़ की दिशा में पैदल यात्रा शुरू होती है। ओके, तो दक्षिणी भाग से मलंग दिशा के मतलब फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं। पाठीमागे इर्शालगड, डाव्या हाताला प्रबलगड आणि उजव्या हाताचा माथेरानचा डोंगर दृष्टीस पड़तो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि चलते समय पीछे की ओर, यहाँ पे बोला गया है ना कि पाठीमागे मतलब पीछे की ओर। तो चलते समय पीछे की ओर क्या दिखता है, इर्शालगढ़ दिखता है, ठीक है। पीछे की ओर क्या दिखेगा, इर्शालगढ़। डाव्या हाताला प्रबलगढ़, ओके, और डाव्या हाताला मतलब बाईं ओर प्रबलगढ़, और उजव्या हाताला यानी दाईं ओर माथेरान के पर्वत दिखाई देता है, ठीक है, दृष्टि से नहीं दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है। यानी क्या बोला गया है, ध्यान से समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक समझो। क्या बोला गया है कि वहाँ से माथेरान के दक्षिणी भाग से मलंगगढ़ की दिशा में पैदल यात्रा शुरू होती है। चलते समय पीछे की ओर इर्शालगढ़ दिखाई देता है, बाईं ओर प्रबलगढ़ और दाईं ओर माथेरान का पर्वत दिखाई देता है। ओके, यहाँ तक हो गया। मैं आपको हार्ड वर्ड का ना मीनिंग भी बता देती हूँ उसका, तो आपको समझेगा शायद। ओके, जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, दक्षिणी दिशा से मैंने आपको बताया, डाव्या यानी बाएं हाथ, उजव्या हाताला यानी दाएं हाथ, डोंगर यानी पर्वत, और ये क्या है, किले हैं, ये याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पावसाळ्यात वाढणाऱ्या झुडपासुडे वाट लक्षात येत नाही। तो इसका मतलब क्या है, बारिश बढ़ने से और जो झूड़ पामुड़े हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, रास्ते नहीं दिखाई देते। जवळपास यानी लगभग, ठीक है। तो बरसात के मौसम में जो झाड़ मूड़ है ना, बरसात के मौसम में रास्तों पर बहुत अधिक झाड़ियाँ उग जाती हैं, तो रास्ते लक्षात येत नाही, दिखते नहीं है रास्ते। त्यासाठी इसके लिए स्थानिक वाटाड्या बरोबर हवा। इसके लिए क्या करना होता है, तो मतलब कि अब जब रास्ता दिख नहीं रहा है, उसके लिए कोई स्थानिक यानी जो गाइड होते हैं, जो वहाँ पे रास्ता दिखाते हैं, तो उनसे ना मतलब इसलिए इस मौसम में स्थानीय गाइड को साथ रखना आवश्यक होता है। ओके, जवळपास 6 ते 7 तासांचे पदभ्रमण करून आपण हर्षाची पट्टी, यानी इससे क्या होता है ना कि फिर मतलब ये जो आप यात्रा कर रहे हो वो सुरक्षित और सही दिशा में हो सके, इसीलिए किसी गाइड को लेना ज़रूरी है। देखिए,
अभी नेक्स्ट देखते हैं जवड़पास। जवड़पास का मतलब लगभग, पद भ्रमण का मतलब पैदल यात्रा। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है कि लगभग 6 से 7 घंटे लगातार पैदल चलने के बाद, जो अपने मतलब लगातार पैदल चलने के बाद यात्री हशासी पट्टी नामक नाम का बस्ती होता है उसके पास पहुंचता है। ठीक है, तो लगभग 6 से 7 घंटे तक लगातार पैदल चलने के बाद यात्री हशासी पट्टी नामक बस्ती के पास पहुंचते हैं। ती ओलानून पुनः चढ़न चालू होते। फिर आगे का रास्ता क्या होता है ना, इस बस्ती को पार करने के बाद, इसके पार करने के बाद फिर से पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाती है। पुनः चढ़न चालू होते, फिर से चढ़ाई शुरू कर देती है। दाट धुके आणि जोराचा पाऊस यांच्या सहाय्यानेच उरलेला डोंगर पार करून मलंगनापासून माथेरानमध्ये प्रवेश होतो। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ ना घना कोहरा होता है, दाट धुके एकदम घना, दाट यानी घना, क्या है धुके यानी कोहरा है, और ज़ोरदार बारिश बहुत होती है, तेज़ वर्षा रहती है। तो इन प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच सावधानी से चलते हुए अंत में जो यात्री हैं, ठीक है, जो यात्री हैं वो मलंगगढ़ की ओर से माथेरान में प्रवेश करते हैं। तो जो यह यात्रा होती है ना, कहने का मतलब है कठिन होने के साथ साथ रोमांच से भी भरपूर है, यानी एक्साइटेड वाला एकदम से ये रहता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। आपल्याला असे वाटते की झाली एकदाची चढाई पूर्ण, पण फक्त काही क्षणापुरते क्षणापुरते। तो यहाँ पे देखते हैं, जब एकादशी का मतलब होता है आखिरकार, काही क्षणापुरते इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। जब यात्रियों को लगता है कि अब पहाड़ की चढ़ाई पूरी हो गई है, तब भी यात्रा पूरी नहीं होती। इसका मतलब इतना दूर है। ठीक है, कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि चढ़ाई पूरी हो चुकी है, पर ये पूरी हुई नहीं रहती है। कारण जितके अंतर चालून येतो त्याहीपेक्षा जास्त अंतर सपाटीवरून दाट झाडीतून आणि मुख्य म्हणजे माथेरानच्या लाल रस्त्यावरून चालावे लागते। इसके बाद भी काफ़ी दूर तक समतल रास्तों, घने जंगलों और माथेरान की प्रसिद्ध लाल मिट्टी वाले रास्तों पर पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, तो सपाटी यानी समतल मैदान टाइप, समतल रास्ता, और घने जंगल और मुख्य माथेरान का जो लाल रस्त्यावरून, लाल मिट्टी वाले रास्तों पर पैदल चलना पड़ता है। परंतु शेवटी निसर्गरम्य माथेरानला भेट दिल्याचा आनंद मात्र कायम अविस्मरणीयच ठरतो। अंत में माथेरान की यात्रा का मतलब क्या बोला गया है कि देखा जाए तो यह यात्रा थोड़ी थकाने वाली होती है, लेकिन चारों तरफ निसर्गरम्य यानी चारों तरफ क्या है, प्राकृतिक सुंदरता है, हरियाली है, ठीक है, और शुद्ध वातावरण है, और प्राकृतिक सुंदरता सारी थकान दूर कर देती है। और अंत में माथेरान की यात्रा का अनुभव इतना सुंदर और यादगार होता है कि उसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता, अविस्मरणीय होता है वो। यही यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमें सिर्फ माथेरान की जो ट्रैकिंग है उसके बारे में बताया गया है, जो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, पिकनिक स्पॉट है, मतलब वहाँ पे जाते हैं लोग, ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में है ये चैप्टर, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट भी होता है। ज़्यादा हार्ड वर्ड की मीनिंग दी नहीं गई है, तो मैंने फिर भी बहुत सारे हार्ड वर्ड की मीनिंग मैंने बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।